आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है बोलते हुए पेड़ का जादुई कपड़ा। एक शहर में अर्पिता अपनी माँ चंद्रिका के साथ रहती थी। चंद्रिका बाहर की सिलाई करके अपना घर चलाती थी। अर्पिता कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ाई में वो बहुत ही होशियार थी। पढ़ाई के साथ उसे भी अपनी माँ की तरह सिलाई करने का बहुत शौक था। पढ़ाई खत्म करके वो अपनी माँ का हाथ बटाती थी। माँ, मैं कॉलेज से आ गई, बताओ क्या काम करना है? अरे बेटा, मैं कर लेती हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लेती घर पे। अरे नहीं माँ, तुम भी तो पूरे दिन काम करती हो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैंने वो कपड़े तैयार कर लिए हैं, उस पर इस्त्री कर लो। ठीक है माँ, मैं कर देती हूँ। शाम होने आई। माँ बेटी अपना काम खत्म करके घर आ जाते हैं। माँ, आज तुम थोड़ी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, मैं चाय बना देती हूँ। अरे वाह, बनाओ, मेरी सारी थकान चली जाएगी। चाय पीते पीते अर्पिता अपनी माँ को थोड़ा कमजोर महसूस करती है। माँ, तुम थोड़ी कमजोर लग रही हो, क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ बेटी, कुछ दिनों से बहुत कमजोरी सी आ गई है। अरे माँ, तुमने बताया नहीं। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। एक दो दिन रुक जाओ बेटी, फिर देखते हैं, ठीक है? रात को दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह अर्पिता कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तैयार होने के बाद वो अपनी माँ के पास जाती है। जैसे ही बाहर पहुँचती है, वो देखती है कि उसकी माँ को चक्कर आ रहे होते हैं। अर्पिता भागते हुए अपनी माँ की तरफ जाती है। क्या हुआ माँ? बहुत चक्कर आ रहे हैं बेटी। अर्पिता अपनी माँ को रूम में आराम करने ले जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आते हैं। चंद्रिका को चेक करने के बाद डॉक्टर अर्पिता से कहते हैं कि उसकी माँ को कमजोरी आ गई है और उन्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर अर्पिता अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, तुम अब कुछ दिन आराम करोगी, मैं सब काम देख लूंगी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, तुम कैसे सब संभालोगी? तुम्हारी पढ़ाई भी है। माँ, मैं सब कर लूंगी, तुम बस आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। कैसे आराम करूं बेटा, अभी ग्राहक के कपड़े भी सिलकर तैयार करने हैं। दुकान का मालिक भी महीना खत्म होते ही दुकान के भाड़े के लिए आएगा। मैं आराम करूंगी तो सब कैसे होगा? माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। अब तुम आराम करो, मैं अभी दुकान के लिए निकल रही हूँ, आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद अर्पिता अपने काम के लिए निकल जाती है और दुकान जाकर कपड़े सिलने लगती है। शाम होने आई। कुछ ग्राहक अपने कपड़े लेने आते हैं और अपने कपड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन तक अर्पिता अपनी कॉलेज और दुकान दोनों संभाल रही होती है और अपनी माँ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। फिर अगले दिन अर्पिता अपनी पढ़ाई खत्म करके दुकान पर जाती है। आज तो बहुत थक गई हूँ, आज जल्दी काम खत्म करके घर चली जाऊंगी। चल अर्पिता, लग जा सिलाई पर। कुछ देर बाद दुकान का मालिक वहाँ आता है। उसे देखकर अर्पिता थोड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि पैसे तो इतने जमा ही नहीं हुए, वो क्या देगी? कैसी चल रही है दुकान? अच्छी चल रही है मालिक। तो फिर किस बात की देरी, मुझे पैसे दे दो। मालिक, इस बार थोड़ा खर्चा ज्यादा हो गया है, तो कुछ वक्त दे दो, मैं थोड़े दिनों में दे दूंगी। क्यों वक्त चाहिए? ऐसे कौन से खर्चे हो गए हैं तुम्हारे? वो माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं और मेरी कॉलेज की फीस भी भरनी है। वाह, कॉलेज की फीस के लिए पैसे हैं, दवाई के लिए भी पैसे हैं, पर मेरी दुकान के भाड़े के पैसे नहीं हैं। ए लड़की, तेरी पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है
चुपचाप जो सिलाई का काम कर रही है वो कर और निकाल मेरे पैसे। कुछ वक्त दे दो ना मालिक, मैं दे दूंगी पैसे। बहुत मनाने के बाद मालिक अर्पिता को कुछ वक्त और देता है। ठीक है लड़की, अगले महीने तक का वक्त दिया। उस दिन 2 महीने के पैसे तैयार रखना, समझी? इतना कहकर दुकान का मालिक वहाँ से चला जाता है। हाश, अब थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। शाम को अर्पिता अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। पैसे तो हम दे ही देते हैं ना हर महीने। 1 महीने कुछ मजबूरी के कारण देर हो गई तो क्या वो आदमी समझ नहीं सका? हाँ देखो ना माँ, कैसे बात की उन्होंने मुझसे। कुछ नहीं बेटा, अब मैं भी ठीक हो रही हूँ। मैं भी अब काम पर आया करूँगी, ठीक है? नहीं माँ, तुम आराम करो कुछ दिन, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। कब तक आराम करती रहूं? काम तो शुरू करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं थोड़ा कम काम करूंगी बस। ठीक है माँ। चंद्रिका भी अब काम पर लग जाती है और दोनों पहले से ज्यादा काम करने लगते हैं। 2 महीने बीत गए। इस महीने घर का राशन भी खत्म हो जाता है और कुछ कमाई उसमें भी लग जाती है। थोड़े दिनों बाद दुकान का मालिक आता है। चंद्रिका, अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले पार्ट का। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।